स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा था कि वो शंकरवादी कह रहा है कि श्रवण मनन निध्यासन अगर ज्ञान के साक्षात साधन नहीं है। आप कह रहे हो कि ज्ञान का साक्षात साधन महावाक्य है, तो वहां से मेरे को ये लेने की जरूरत ही नहीं है। तब सिद्धांती उस साधक को, उस उत्तम अधिकारी को ये साफ साफ बताते हैं कि जब तक श्रवण मनन निध्यासन, भले ये ज्ञान के साक्षात साधन नहीं है, और जब तक हम ये नहीं लेते तब तक जो हमारे संशय बने हुए हैं वो खत्म नहीं होंगे। जो विपरीत भावना है, जो बुद्धि के दोष हैं, वो खत्म नहीं हो सकते। अब इन संशयों को भी दो भागों में बांटा, एक परमाणुगत संशय और एक परमेयगत संशय। अब ये परमाणुगत संशय कैसे जाएगा? श्रवण से, क्योंकि हमने वो प्रमाण सामने क्या रखा? शब्द को। अब उससे पहले जो ये पहले भी मैंने सुन के माना था, इसको, देह को, जीव को, इसको सुन सुन के मैं पक्का करती गई। अब भी ये संशय मेरा कैसे जाएगा? शब्द से, ज्ञान के। अब ये ज्ञान कैसे अर्जित होगा? शब्द से। वो भी शब्द, ये भी शब्द। तभी ये प्रमाण क्या निकला हमारा ज्ञान में? शब्द। फिर उसके बाद परमेयगत संशय कैसे दूर होगा? परमेयगत मतलब जो विषय है उसके अंदर। अब गुरुदेव ने तो शब्द दे दिया कि तू ब्रह्म है। पहले तो हमें श्रद्धा करके ये मानना पड़ेगा, अपने पास इसके अलावा और कोई साधन भी नहीं है, उपाय भी नहीं है, क्योंकि हम छूटना चाह रहे हैं, हम जिज्ञासु हैं। आज तक संसार की मान के देखी है तो वहां से तो हमें दुख ही मिला है। अब एक बार श्रद्धा करके तत्वज्ञ गुरु से मैं ज्ञान अर्जित करती हूँ तो वो श्रद्धा के बल से होगा, और ये एक तत्वज्ञ ही लखा सकते हैं, क्योंकि वो निराकार है। और निराकार को लखाना, और वो श्रद्धा के बल से, क्योंकि वो कोई रंग रूप आकार वाला तो है नहीं ना, भी हमारे आगे वो वस्तु उठा के रख देंगे, ऐसा है नहीं। उसको शब्द से, वो ज्ञान से हमें दिखाएंगे। अब ज्ञान का साक्षात साधन क्या है? शब्द। अब जो गुरुदेव ने जो महावाक्य दिए, अब उन महावाक्यों से फिर मैंने देखा, उनको फिर मैंने लिया, फिर उसका बार बार अभ्यास। अब उसके अंदर का विषय जब तक मैं खोलकर नहीं देखूंगी, उसका बार बार चिंतन नहीं करूंगी। अब चिंतन भी कैसे? वो युक्तियों के द्वारा। जब हम युक्तियों को लेते हैं तभी तो हम वो अनुभव कर पाते हैं। युक्ति गुरुदेव की, अनुभव अपना। अब वहां से पहले मानना ना हमने। अब ऐसी कोई भी सम सोल्व करते हैं, इक्वेशन को सोल्व करना है तो पहले एक वैल्यू को, एक्स या वाई में से किसी वैल्यू को मान लेते हैं, फिर जाके आंसर निकलता है हमारा। अब उसके अंदर गए तभी तो हमने कुछ माना। अब ऐसे ही अब इस भाव के अंदर गए,
फिर मैंने ये माना, अपने आप को ब्रह्म भाव से माना कि गुरुदेव जो बता रहे हैं वो सही है, एक बार मैं ऐसे करके तो देखूं। तो उससे क्या हुआ, जैसे मेरा मनन हुआ, मनन से मेरे ये परमगत संशय दूर होते गए। फिर वो पिक्चर एकदम साफ साफ होनी शुरू हो गई जो धुंधली थी। अब देखो, दर्पण, हमारा फेस तो साफ है, मुख साफ है, अगर वो दर्पण धूल से भरा पड़ा है तो हमें क्या अपनी शक्ल वो दिखाएगा? जब उसकी धूल हटेगी तब हम वहां पर हम देख सकते हैं। अब ये जब अंतःकरण की धूल हटेगी, अब ये अंतःकरण की धूल कैसे हटेगी? पहले उनका श्रवण करेंगे, फिर उसका बार बार चिंतन करेंगे। अब जिसका बार बार चिंतन किया जाता है तभी तो वहां दृढ़ता टिकती है। उसका चिंतन मतलब मनन। अब ये मनन हमने कैसे किया? युक्तियों से। अब युक्तियां दे देकर गुरुदेव ने हमारी बाधाओं को हटाया, जो बाधक थी आगे। ये बाधक किस में थी? आत्माकार वृत्ति में ये बाधक थी। कौन सी वृत्ति? ये देह वाली वृत्ति वहां बैठने नहीं देती थी। फिर उसके बाद अब जैसे मैंने मनन करना शुरू किया, फिर विपरीत भावना, विपरीत भावना जो पहले मेरे को देह ये सच्ची लग रही थी, अब वहां पे देखो ये ढीली होती गई। विपरीत भावना क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ना देखना, यही विपरीत भावना है। उसके असली स्वरूप को ना देखना। अब ये विपरीत भावना कैसे मेरी, ये स्टेप बाय स्टेप चलते आएंगे तभी हमारा ये काम बनेगा। क्योंकि ये अविद्या की वृत्ति को क्या कहते हैं? भ्रांति ज्ञान या विपरीत भावना कहते हैं। अविद्या वाली वृत्ति, ये अविद्या वाली वृत्ति जब तक हमारी खत्म नहीं होगी, देह भाव वाली वृत्ति हमारी जब तक खत्म नहीं होगी, तो हमारी जो ये विपरीत भावना बनी पड़ी है, मैं मेरे वाली, इस शरीर की पालना करने वाली, वो खत्म हो ही नहीं सकती। शरीर को ही तो हम सच्चा मानकर बैठे हुए हैं। इस शरीर को ही हमने आत्मा समझ ली है, और जो इन आंखों से दिख रहा है उसको मैंने सत्य मान लिया है। यही सबसे बड़ी विपरीत भावना है। और इस शरीर को सच्चा मानकर हम देखो कितने आगे तक निकल जाते हैं, इसके पालने पोसने में, इसके वालों के लिए करने में। संग्रह बुद्धि के कारण चाहे दूसरों को हानि होती है वो भी हम कर देते हैं फिर, क्योंकि वो परिचिनता में आ गई कि ये मैं मेरे हैं, इनकी पालना मेरे को करनी है। वास्तव में सच क्या है? जो ये साक्षी है उसका तो कोई लेन देन ही नहीं है इस देह से, इससे तो अलग है। और ये जगत, ये सारा क्या है? मिथ्या।
अब मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि जिस काल में हमें ये दिख रहा है उस काल में ये सत्य लगता है, और जब वो बीत जाता है तब वो झूठ हो जाता है। तो इसलिए इसको मिथ्या या अनिर्वचनीय कहते हैं। अब इस काल में देखो, अब जो ये शरीर लेके मैं बैठी हूँ, अब ये कहाँ से निकल के आया है? बचपन से। अब बचपन वाले काल में वो काल सही लग रहा था ना, बचपन सच्चा था। अब कहाँ है वो बचपन? अब वो बचपन झूठ हो गया, क्योंकि वो बचपन वाले हाथ पैर ही नहीं है, बचपन वाले वो शक्ल ही नहीं है, पर था तो सी ना उस काल में, अब नहीं है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं मिथ्या। अगर ऐसा देख रही हैं फिर भी आत्मा को देह मान लेना और जगत को सच्चा समझ लेना, तो कितनी बड़ी ये विपरीत भावना है। अब जो इस विपरीत भावना में पड़ जाते हैं उनका सर्कल चालू रहता है। अब देखो, इसी विपरीत भावना के कारण वो कंस ने कितने अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब उसको पता लगा कि देवकी की 8वीं संतान तेरा ही नाश का कारण बनेगी, और उधर परीक्षित को ये पता लगा कि 7 दिन में तेरी मृत्यु है। अब देखो दोनों की भावनाओं में कितना डिफरेंस था। परीक्षित जी की विपरीत बुद्धि ना होने के कारण उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, जबकि उनको था कि 7 दिन है, 7 दिन के अंदर मैं अपना काम बना लूं। और उधर कंस को क्या मालूम लगा कि 8वीं संतान, तो इसका मतलब है 8 साल तो उनके पास है ही। अब उन 8 सालों को उसने कैसे लिया? कितना अत्याचार उसने और करना शुरू कर दिया, खाली इस देह भाव के कारण कि ये बना रहे। कितने बच्चों की हत्या करनी शुरू कर दी उसने। क्योंकि ये विपरीत भावना थी। ये विपरीत भावना जब तक, अब ऐसे ही विपरीत भावना देखें, साथ के साथ अपना भी कंपैरिजन करते जाएं। ये विपरीत भावना कितनी है और कहाँ तक है? ये मैं मेरे वाली भावना कितनी है और कहाँ तक है? जब तक इसका निरीक्षण नहीं करते तब तक हम आगे नहीं चल सकते। यही विपरीत भावना जब हमारी श्रवण मनन के बाद जब निध्यासन होता है तब ये खत्म होती है। निधि आसन से ही ये विपरीत भावना की जड़ खत्म होती है। क्योंकि फिर मैंने अपनी वृत्ति को देखा, निध्यासन में लाई, उस निधि उस खजाने को मैंने जब अपना बना लिया, तभी तो ये मेरी भावना खत्म होगी। जो मैं मेरे वाली भावना थी, यही विपरीत भावना थी, यही तो खत्म होगी। अब गुरुदेव से अगर प्रार्थना करनी है तो यही भी कर सकते हैं कि गुरुदेव मेरी विपरीत भावना खत्म करो। अब जब ये विपरीत भावना खत्म होती है
क्योंकि तत्व भी हमें तभी समझ में आएगा। विपरीत भावना, क्योंकि तत्व भावना से ही नष्ट होगी और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। ये विपरीत भावना जो ये हम ज्ञान लेने चले हैं, तत्वज्ञ से ही हमें प्राप्त होगा। अगर वो तत्वज्ञ गुरु के सानिध्य में हम नहीं हैं तो हम ज्ञान भी अर्जित नहीं कर सकते। हमारे पास शास्त्र तो हैं पढ़े, हम पढ़ भी सकते हैं वहाँ से, पर जब तक हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला तत्वज्ञ गुरु नहीं प्राप्त होते, तब तक देखो हमारी बुद्धि नहीं खुलती, भले शास्त्र हमारे पास हों। क्योंकि वो गुरुदेव हमें क्या देते हैं? अपनी अनुभव, अपनी युक्तियाँ, कि मैंने इस रास्ते से ऐसी ऐसी युक्तियों से मैं निकला हूँ पार, वही हमें देते हैं। अपनी हड्डबीती देते हैं गुरुदेव हमें, और ज्ञान भी हमें उन्हीं का लगता है जिन्होंने पहले अप्लाई किया होता है। हम बैठे टीवी देख रहे हैं, है ना, माँ बाप टीवी देख रही हैं और बच्चों को बोलें कि आप टीवी मत देखा करो, उनको असर होगा? कभी भी नहीं होगा। पहले वो खुद बंद करेंगे टीवी देखना, फिर वो अगर बच्चों को बोलते हैं तो बच्चे भी उस बात का पालन करेंगे। सियाने माँ बाप क्या कहते हैं कि मुंह से बोलना ना पड़े, क्रिया से बच्चा समझे। जैसी क्रिया करता बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है, वो वैसे ही आगे करना शुरू कर देता है। अब यही विपरीत भावना तत्व भावना से ही नष्ट हो सकती है कि मैं वही हूँ, जीव और ब्रह्म की एकता। आत्मा देह आदि से भिन्न है तथा यह जगत मिथ्या है, ऐसा निरंतर ध्यान निध्यासन करते रहने से ही होगा। यह अपने हाथ की बात नहीं है। हमारी इंद्रियां तो स्वतः बाहर संसार में जाती हैं, विश्व में जाती हैं, पर यहाँ पर पहले इसको हठ योग से, तप से इसको मोड़ना पड़ेगा। कौन चाहेगा कड़वी दवाई खानी? या तो उसके पिछले जन्म के इतने पुण्य हो कि उसको अब ये कड़वा लगे ही ना, फिर तो वो बहुत आसानी से ले लेगा। पर जो अभी अपने आप को मोड़ना चाह रहा है, उसको तो शुरू शुरू में ये कड़वी लगती है, मीठी होवे अंत में, मधुर तो अंत में जाके लगती है, और विषय पहले मधुर होते हैं, अंत में कड़वे होते हैं। तभी तो ये विपरीत भावना में पड़ जाता है, मैं मेरे में लग जाता है। आत्मा होते हुए भी अपने आप को देह वाला, जन्मने मरने वाला समझने लगता है। अब इसलिए बार बार कहते हैं कि साधक का यह कर्तव्य है कि वह दिन रात आत्मा को देह आदि से भिन्न और अपने आप को सतचित आनंद स्वरूप वाला, और ऐसी वो वृत्ति बार बार चलाता रहे। निरंतर तेल धारावत उसकी ये वृत्ति चले कि मैं क्या हूँ, सच्चिदानंद हूँ।
जब हम आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय सच्चिदानंद। वो मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। आपस में हम एक दूसरे को याद भी करवाते हैं। तो उस टाइम क्या हमें वो याद आती है, या खाली हमने वो शब्द ही बोल दिया? वहां पर हम रुके, फिर एकदम पीछे लौट जाएं कि इस बहन ने आके मेरे को याद करा दिया कि मैं वही हूँ, मैं वही साक्षी हूँ। अब जब तक रुकेंगे नहीं, अपना काम नहीं बनेगा। वहां पर जो श्रवण किया उसका मनन हो अच्छे से। मनन के बाद ये निध्यासन होगा, तभी तो ये विपरीत भावना जाएगी, ये मैं मेरे वाली भावना जाएगी। और फिर तभी देह आदिक जगत के मिथ्यापन की भावना ये खत्म होगी। इस प्रकार की मानसिक स्थिति रूप निधि आसन से, वृत्ति की एकाग्रता से विपरीत भावना नष्ट होती है। ये जब तक इंद्रियां चंचल हैं, बाहर जाती रहेंगी, विषयों को उठाती रहेंगी, तो ये विपरीत भावना खत्म नहीं हो सकती। भले हम श्रवण कर रहे हैं तत्वज्ञ के पास जाके, पर मन के अंदर मनन किसका हो रहा है? वो भी हम एक देखो, श्रवण करने के लिए जब हम सत्संग में जाते हैं, वो भी एक खाना पूर्ति करते हैं। किस भाव से जा रहे हैं वहां पर? अपने स्वरूप को पाने के लिए, कि मैं जो हूँ उसके लिए कोई नई युक्ति लेकर आऊं? क्योंकि युक्तियों का भंडार है हमारे गुरुदेव के पास। या टाइम पास करने के लिए, या फिर लोगों को दिखाने के लिए। हर कोई अपने अपने भावों से आ रहा है, और वहां पहुंचकर भी वो कुछ ऐसा ही कर जाते हैं। ये तभी देखो कितने साल हो गए हैं, कल्याण क्यों नहीं हुआ? गुरुदेव सुनाते आ रहे हैं और हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक कल्याण क्यों नहीं हुआ? ये विपरीत भावना क्यों नहीं खत्म हुई? हम देखें, हमारे गुरुदेव भी तो उसी गृहस्थ में से ही निकल के आए हैं। वैसे का वैसे पूरे गृहस्थ को उन्होंने पालना के साथ किया है। फिर हम कहें कि हमें नहीं होता, ये तो अपनी दृढ़ता है ना। दृढ़ता के साथ इंद्रियां काम कर रही हैं, मैं देख रही हूँ। बच्चे सामने आ रहे हैं, मैं वो भी जान रही हूँ। व्यवहार के लिए देह को ओढ़ना है, पर हम तो डाल के बैठ जाते हैं, फिर उतारना ही भूल जाते हैं। फिर मनन उनका चलता रहता है ना, संसार वालियों का वही चिंतन चलता रहता है ना। जो गुरुदेव से महावाक्य श्रवण किए वो रह गए। फिर ये विपरीत भावना कैसे खत्म होगी? ये जगत मिथ्या कैसे लगेगा? इस प्रकार की मानसिक स्थिति रूप निध्यासन से, वृत्ति की एकाग्रता से विपरीत भावना नष्ट होगी। ये जब तक हमारी मानसिक स्थिति नहीं बनती, हमारा मनन, हमारा चिंतन इतना नहीं चलता कि ये देह अब जैसे गुरुदेव दिखाएं अलग है, वैसे अगर नहीं दिखती, तब तक ये विपरीत भावना नष्ट नहीं होगी।
श्रवण, मनन व निध्यासन, ये तीनों असंभावना व विपरीत भावना को नष्ट करने वाले हैं। और असंभावना व विपरीत भावना ज्ञान के ये प्रतिबंधक हैं, सबसे बड़े रुकावट डालने वाले हैं। इसलिए प्रतिबंधकों के नाश द्वारा परंपरा से श्रवण ज्ञान के साधन है। अब परंपरा से मतलब गुरु और शिष्य से। अब गुरु भी कैसे हों? तत्वज्ञ। और ये ज्ञान का प्रमाण क्या है? शब्द। उस शब्द की चोट से ये जीव उठता है, नहीं तो ये मोह की निंद्रा में सोया पड़ा है। सद्गुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की कोट। शब्द की चोट से तो ये जीव उठेगा। क्या ये चोट लगती भी है कि नहीं लगती? है ना, हमें देखना चाहिए ना, कितना गुरुदेव हमें युक्तियां दे देकर, बल लगाकर हमें कैसे उठा रहे हैं, जीव भाव से उठा रहे हैं। तो क्या मैं जीव भाव से उठ भी रही हूँ? इतना बल कोई भी नहीं लगाता। उनको क्या जरूरत पड़ी है इतना बल हमारे ऊपर खर्च करने की? उन्होंने तो कर लिया ना, वो तो अब मुक्त हो गए ना, उनको क्या जरूरत पड़ी है? पर हमारे लिए कि हम भी मुक्त हों, किसी एक की तो तड़प होगी ना, कि उन्होंने हमारे लिए शरीर को धारण किया। अब वही एक मैं ही क्यों ना हूं? अगर इसी दृढ़ता के साथ हम ये ज्ञान लेते हैं, देखो छूटते हैं कि नहीं छूटते। मतलब ये जगत तो वैसा बना रहेगा, वैसे का वैसा। तभी वो शब्द बार बार आता है, वेदांत जगत को उखाड़ नहीं फेंकता, समझ में आ जाता है बस, वो राज खुल जाता है। ज्ञान के साक्षात साधन तो शब्द हैं, वेदांत वाक्य हैं। तभी तो उनको महावाक्य कहा गया। अब जैसे आंखों में डाला हुआ अंजन नेत्र रोगों की निवृत्ति नहीं करता, अब उससे क्या होगा? जो ये नेत्र जो धुंधलापन दिखा रहे थे, तो उससे वो धुंधलापन हमारा खत्म हो जाएगा। तो सूरज के दर्शन का, हमें सूरज के दर्शन होंगे ना, तो वो सूरज के दर्शन का साधन है। वो साक्षात साधन नहीं है। उसने क्या किया? आंख को ठीक किया। अब आंख से ही तो हमने उसके दर्शन किए, सूरज के दर्शन किए। अब ऐसे ये श्रवण मनन निध्यासन, इन्होंने क्या किया? बर्तन को साफ किया। अब बर्तन साफ होगा तभी वो ज्ञान अंदर ठहरेगा। अब जैसे हमने ये सुरमा आंखों में डाला, तो उसने आंख को ठीक कर दिया। अब उस सुरमे से हमें क्या हुआ? सूरज के दर्शन तो ना हुए ना, साक्षात तो नहीं है ना वो,
अब उसने जिस बर्तन को साफ किया, आँख रूपी बर्तन को साफ किया, तभी जाकर उस सूरज के दर्शन हुए। अब सूरज के दर्शन के साक्षात साधन क्या था? नेत्र। उसी प्रकार श्रवण आदिक ज्ञान के प्रतिबंधक रूप ये असंभावना आदिक निवृत्ति द्वारा ज्ञान के साधन हैं। इनको क्या लिया गया? अंतरंग साधन। अब ये अंतरंग साधन है, पर ज्ञान के साक्षात साधन तो वो शब्द हैं, वो महावाक्य हैं। इनको ज्ञान के साक्षात साधन नहीं लिया गया। श्रवण मनन निध्यासन को ज्ञान का साक्षात साधन शब्द को लिया गया, महावाक्य को लिया गया। ये वेदांत वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक अवान्तर वाक्य और एक महावाक्य। अब इन महावाक्यों को हम कर लेते हैं। हमारा होमवर्क भी चल रहा है कि पांचों विषयों को देखना। अब पहले अलग अलग किया था, अब इकट्ठे देखना, उसका पुरुषार्थ करना। अब वो पुरुषार्थ करके तभी हम आगे चलेंगे, तभी ये निध्यासन होगा, तभी ये विपरीत भावना हमारी खत्म होगी। पहले अभ्यास में लाना पड़ेगा। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।